तो हेलो दोस्तों, आपको मेरे से हमारे को नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, डाटा एंट्री के वर्क क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर किस तरह से बन सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के बाद आपको क्या काम करना होता है, किस तरह का काम करना होता है और कौन डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है। और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी होती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी क्वेश्चन का हम आपको सवाल का जवाब देंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रो कर देते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होती है कि हमको इस काम में करना क्या पड़ेगा। ये सही बात है। इसी तरह डाटा एंट्री का वर्क भी है। इसके बारे में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए इस काम को ज्वाइन करने से पहले। दोस्तों, सबसे पहले आता है, अगर एक बहुत ही आसान काम है ये डाटा एंट्री का वर्क जो काम है, बहुत ही आसान काम है। किसके लिए? स्टूडेंट और वाइफ्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए। जैसे लोगों की जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट और हाउस वाइफ होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम है ये। डाटा एंट्री जॉब में आपको किसी कंपनी, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों जैसे विभागों में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको इन विभागों की डाटा एंट्री करनी होती है। जैसे आपको रिसेप्शन पे बिठा देंगे कंप्यूटर पे कि आप जो भी आता जाता है उसकी अटेंडेंस लीजिए, जो भी आता जाता है उसकी गाड़ियों का एंट्री कीजिए कि ये गाड़ी आई, इस तरह का कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके। डाटा एंट्री जॉब में आपको बस दिए गई जानकारी को डाटा के तौर पर स्टोर करना होता है। आपको एक्सेल फाइल दे दी जाएगी, कोई अदर सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, तो आप उसमें जो है उनका डाटा स्टोर करना है। जैसे डाटा एंट्री किस काम आप कहाँ पे कर सकते हैं? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में कर सकते हैं और नोटपैड में कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री जॉब में आपको बहुत सारे प्रकार के डाटा मिलेंगे जिसको आपको उस कंपनी की वेबसाइट या उस विभाग की वेबसाइट पर डाटा एंट्री करनी होती है, उस डाटा को चढ़ाना होता है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी है जो आपको डाटा एंट्री की नौकरी प्रदान करती है और एम्प्लॉयज की पूरी डिटेल आपको स्टोर करके रखनी होती है, वो काम आपको रहता है। इसमें आपको कंपनी या विभाग द्वारा डाटा उपलब्ध कराया जाता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप जो भी आता जाता रहेगा उसको डाटा एंट्री करनी, नहीं। आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा, प्रॉपर फाइल दी जाएगी या कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन आपको लिखा हुआ दिया जाएगा, वो आपको चढ़ाना रहता है ऑनलाइन या उसकी वेबसाइट पर, किस तरह कैसे भी, या ऑफलाइन स्टोर करके रखना होता है। तो डाटा एंट्री जॉब के लिए ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको बेसिक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए, एक्यूरेंसी आनी चाहिए आपकी। टाइपिंग स्पीड 32 के कम से कम 32 होनी चाहिए, ऊपर आप कितनी भी कर सकते हैं। ओके, वो आपकी स्पीड के ऊपर है, वो आप कितनी लाते हैं। तो अगर आप 10वीं पढ़ाई लिखाई की हुई है आपने, तो आप डाटा एंट्री जॉब पा सकते हैं। डाटा एंट्री जॉब कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जॉब कर सकते हैं, सर्वे जॉब कर सकते हैं, कैप्चा एंट्री जॉब, कॉपी एंड पेस्ट जॉब, कैप्शनिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग जॉब, इमेज टेक्स्ट डाटा एंटर, मतलब फोटो पे डाटा एंटर, फोटो पे एडिट करना। जैसे आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटो पे लिखा हुआ रहता है काफी सारा, वीडियो पे चलती है उस पे फोटो पे टेक्स्ट आता रहता है, उस तरह का काम। और भी बहुत सारे काम है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। आपको इस यहाँ आपकी इस पेज की लिंक आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आता है डाटा एंट्री कैसे करते हैं, डाटा एंट्री किस तरह से की जाती है। तो कंप्यूटर की भाषा में हर उस एंट्री को डाटा कहा जाता है जिसे हम इनपुट डिवाइस से, यानी कि कीबोर्ड माउस से उसमें कंप्यूटर में चढ़ाते हैं। यानी हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारे द्वारा टाइप किए गए शब्दों को डाटा कहलाते हैं। डाटा कहते हैं उनको कंप्यूटर की भाषा में। इस तरह कोई वीडियो या इमेज अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर के लिए वह भी डाटा ही होता है। मतलब आप फोटो डालते हैं, इमेज डालते हैं, टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं कंप्यूटर में, माउस का इस्तेमाल करके कुछ डाटा एंट्री करते हैं, वो सारा कंप्यूटर की भाषा में डाटा होता है कंप्यूटर के लिए। ओके। ऑनलाइन डाटा एंट्री वर्क के लिए आपके पास भी कुछ भी स्किल होनी भी जरूरी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, डाटा एंट्री की ऑनलाइन कोई कंपनी पकड़ते हैं, जैसे फाइवर वगैरह हो गया, पीपल पर आवर हो गया, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स है। इनके ऊपर कभी फिर कभी वीडियो बना देंगे पूरी प्रॉपर। तो आज की वीडियो में बस सिर्फ डाटा एंट्री, आप यहाँ पे जाके इन वेबसाइट पे जो हमने अभी नाम लिए और बाकी वीडियो बना देंगे।
वहां पे जाके भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई स्किल नहीं चाहिए होती, सिर्फ टाइपिंग चाहिए होती है, सिर्फ ओनली टाइपिंग। वहां से आपको कोई नहीं पूछता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बीए की हुई है ना की हुई है, आप 10वीं पास भी है नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जो है आपको टाइपिंग आनी चाहिए एक्यूरेंसी के साथ। इसके बाद आता है क्या क्या स्किल होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जैसे जितना आप फोन चलाते हैं, फोन जितनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। यानी कि फोन में ये क्या लिखा है, ये ऐप लिखा है, ये व्हाट्सअप लिखा है, इंस्टाग्राम लिखा है, कुछ भी इतनी आनी चाहिए आपको। और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप टाइपिंग करते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। और फिर है टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। कि टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए यानी कि 32 से प्लस प्लस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर 32 भी है तो आपको थोड़ी नॉर्मल सी मिल जाएगी जॉब, ऑनलाइन भी और प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट में भी। ओके, क्योंकि 32 तो होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ इंटरनेट। भाई आप फोन चलाते हैं तो इंटरनेट की नॉलेज तो बिल्कुल होगी सबको, सभी को इंटरनेट की नॉलेज होती है। आप तो छोटे छोटे बच्चों के पास फोन है, सब उनको भी डाटा एंट्री नहीं, इंटरनेट की नॉलेज होती है, तो आपको भी होगी। तो इसके बाद आता है योर इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए डाटा एंट्री में, कंप्यूटर टाइपिंग में, और आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बस। नौकरी कैसे पाए, डाटा एंट्री की जॉब किस तरह से पा सकते हैं। डाटा एंट्री जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है बस, आपको पेशेंस रखना होता है। आप कहीं भी अप्लाई करते हैं वहां पे भी उसको सिलेक्शन होता है, पर वेट करना होता है। आज के समय में ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब बहुत ही आसानी से आपको बहुत सारी वेबसाइट में मिल जाएगी। जैसे डाटा एंट्री जॉब पाने के लिए आपको ये बस इन वेबसाइट पर जाकर अपने जो है प्रोफाइल बनानी होती है अच्छी सी, कि हाँ मैं इतना, मेरा नाम ये है, यहाँ रहता हूँ, मैं इतनी टाइपिंग जानता हूँ, मेरी टाइपिंग की स्पीड इतनी है और एक्यूरेंसी इतनी आती है। बस इस तरह से बढ़िया सी प्रोफाइल बना दीजिए और जो है आपका बस सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रोफाइल बनाने के बाद आपको वेबसाइट पे डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। वहां पर काफी सारी जो आपको पसंद आती है, काफी सारी जॉब दिखाता है वेबसाइट पर, आपको जो पसंद आती है अपने हिसाब की आप वहां से जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको आपकी जो प्रोफाइल है जो कंपनी वाला है उसको पसंद आती है तो वो आपको जो है जॉब दे देगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अप्लाई कीजिए, धड़ाधड़ अप्लाई कीजिए, किसी ना किसी में तो नंबर आएगा आएगा। ओके, अपने हिसाब की जरूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आपको काम करने में मजा आएगा। जैसे कि वेबसाइट का हमने नाम लिया था, freelancer.com हो गया, upwork.com हो गया, fiverr.com हो गया और fixjobs.com हो गया। आप इन 4 वेबसाइट पर और भी बहुत सारी, आप गूगल में सर्च किए डाटा एंट्री जॉब वेबसाइट, आपको हजारों वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और ये 4 वेबसाइट इसलिए नाम बताए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है, सबसे ज्यादातर इसी पे काम करते हैं। ओके, आप मोबाइल से भी डाटा एंट्री नौकरी कैसे करें। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है, आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने जाना कि डाटा एंट्री की जॉब आपको बहुत ही सारे सॉफ्ट वेबसाइट पर मिल जाती है। वेबसाइट अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना ली है, मतलब अब जो भी वेबसाइट है डाटा एंट्री जॉब की, चाहे आप फ्रीलांसर, अपवर्क, ये हमने आपको नाम बताए, इन पे इनकी अब अपनी खुद की वेबसाइट के साथ साथ जो है एक ऐप भी है, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट का नाम है आप उसी को डाउनलोड प्ले स्टोर में लिखिए, आपको जो है आपकी जो है एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रोफाइल बना के सेम अप्लाई करते रहिए डाटा एंट्री जॉब के लिए, जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है तब। इसके बाद WPS, गूगल डॉक, MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपको जो है फोन में डाउनलोड करके रखने होते हैं। इनकी भी नॉर्मल ऐप आती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाटा एंट्री कैसे करें। डाटा एंट्री हमने जान ली क्या है, जॉब कहाँ मिलेगी, अब करनी कैसे है। सबसे पहले आपको डाटा एंट्री MS वर्ड, गूगल सीट, गूगल डॉक, PDF, इन सभी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करके करनी होती है। कैसे, अगर आपको डाटा एंट्री का कार्य स्पेलिंग वाला है तब आप अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत सारी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपनी क्लाइंट के डेटाबेस में चढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई डाटा स्कैनिंग का काम मिला है, आपको डाटा चढ़ाना है लेकिन स्कैन करके चढ़ाना है, तो आपको इस तरह का काम करना होता है। डाटा एंट्री में कार्य आपको स्पेलिंग चेक करने का होता है,
तब भी आप बहुत सारी एप्लीकेशन आती है मोबाइल के लिए, और कंप्यूटर के लिए तो वेबसाइट हजारों है। वहां से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कंप्यूटर में आप कर रहे हैं तो ग्रामरली, ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए। वो आपको तुरंत साथ साथ आपके टाइपिंग करते करते आपको बताता रहेगा कि आपने कहाँ गलती की। इसके बाद आता नंबर कि अगर कि आप डाटा एंट्री कैसे करते हैं, मतलब डाटा एंट्री करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। वो सैलरी के लिए तो आप सब करते हैं, वो पैसे कमाने हैं इसलिए आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, मोबाइल से भी कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल से भी कर रहे हैं, तो आपको जो है सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए डाटा एंट्री जो है फिक्स सैलरी नहीं होती है, आपको जितना काम दिया जाता है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। यानी कि अगर आपका जो है किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया वेबसाइट से ही ऑनलाइन, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम आपको इतने घंटे के इतने रुपए देंगे, तो आप कर लीजिए। मान लीजिए आपको 1 घंटे के 1000 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, नहीं 100 रुपये तो बहुत कम हो गया, 1 घंटे के 1000 रुपये, 500 800 तक बड़े आराम से कर सकते हैं आप। तो उस हिसाब से अगर आपको 1000 रुपये तक मिलता है तो महीने के या 1-2 घंटे के, 10-20 घंटे के आपको 20 से 30 हजार रुपये आराम से मिल सकते हैं। क्यों, अगर बड़ी कंपनी आ गई तो आपको हफ्ते के भी 20-30 हजार रुपये मिल सकते हैं, अगर आपको किसी बड़ी कंपनी ने काम दे दिया तो। क्योंकि बड़ी कंपनी भी होती है वहाँ पे, लेकिन बड़ी कंपनी उन्हें देती है जो पहले आपको छोटा काम करना होगा, छोटा काम वाले आपको रेटिंग देंगे, उस हिसाब से भी रेटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको जो है बड़ी कंपनी वाले अप्रोच करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बड़े बड़े काम देंगे। अगर आपने एक बार बड़ी कंपनी का काम बढ़िया से करके दे दिया तो आपको बड़ी कंपनी वाले अप्रोच करते ही रहेंगे, फिर उससे बड़ी कंपनी, फिर आपका कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ओके, कुछ जरूरी बातें अगर डाटा एंट्री आप जॉब करते हैं अप्लाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जरूरी बातें जो आपको डाटा एंट्री करते वक्त ध्यान रखनी है ना। डाटा एंट्री जॉब अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। कौन सी जॉब है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए पहले तो, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग बढ़ती, प्रैक्टिस करने से आपकी टाइपिंग बढ़ेगी, जितनी टाइप आप प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की उतनी बढ़ेगी। आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी करनी होती है। कोशिश कीजिए कि आपकी टाइपिंग में गलतियां ना हो, एक्यूरेंसी हो। स्पीड पहले कम करिए, स्पीड की कोई दिक्कत नहीं, पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्यूरेंसी बढ़ाइए। जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेंसी होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी। पहले आप एक्यूरेंसी बढ़ाइए, एक्यूरेंसी पे ध्यान दीजिए। आपको एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, टाइपिंग मास्टर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी लिंक दे देंगे डायरेक्ट की, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कीजिए डायरेक्ट। आपको लिए हम आपके लिए हम इसको जो है लाइसेंस के वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो है लाइसेंस की होती है, अगर आपके लिए हम इसको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, अप्लाई करते वक्त आपको रिज्यूम अपनी टाइपिंग स्पीड के बारे में जरूर लिखना। अगर आप रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं ना तो उसमें आपको अपनी टाइपिंग स्पीड जरूर से बतानी है कि हाँ मेरी टाइपिंग 34 है, 35 है, 36 है, जितनी भी आपकी है। और आपको जो अपना रिज्यूम है वो इस तरह से बनाना है जिससे कि आपको जो आप अपलोड करें तो कंपनी वालों को लगे कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंस है, अपनी टाइपिंग को लेकर कॉन्फिडेंस है, ये इतनी स्पीड जो है दे सकता है, तो वो आपको जल्दी से अप्रोच करेगा, आपको जल्दी से काम देगा। अगर आपको कोई इंटरव्यू लेता है तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता है। आप जैसे पहली बार हम उसके सामने रहेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपका अंदाजा लगा लेगा कि भैया ये बंदा बेकार है या बंदा बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये हो गया आप डाटा एंट्री वर्क किस तरह से कर सकते हैं। टाइपिंग, टाइपिंग स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आपको रोज टाइपिंग करनी है। एक आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किताब में से कर सकते हैं, जहां पे आपको दिखे इंग्लिश की, हिंदी की, आप वहां से कर सकते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस। फिर कंप्यूटर ज्ञान, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर जरूर से आना चाहिए आपको। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोर्स आप करना चाहे तो कीजिए, नहीं तो अपना आप प्रैक्टिस करते रहिए, यूट्यूब पे देखते रहिए कि डाटा एंट्री जो है किस तरह से। भाई डाटा एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो जो भी आपको काम देगा वो आपको बताएगा कि हाँ इस तरह से काम देगा। आपको पहले जो है एक डेमो देगा, डेमो वीडियो देगा, डेमो फोटो देगा, या डेमो ऑडियो देगा, या कॉल पे आपको काम समझा देगा
कि हाँ इस तरह का काम करना है, इस तरह से डाटा एंट्री करनी है। तो आपको डाटा एंट्री कोर्स करने के लिए कोई अनिवार्य बात नहीं है, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट वाले भी बहुत सारे निकालते रहते हैं जो जॉबों को। तो दोस्तों ये हो गई डाटा एंट्री किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई वीडियोस को देखने के लिए। और अगर डिसलाइक करने हैं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कीजिएगा, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ वीडियो में कमी है। और कमेंट करके भी जरूर बताइए कौन सा हिस्से में कमी लगी, जिससे कि हम अपने जो है सुधार कर सकें। इससे अगर आप कमी बताते हैं तो हमें सुधार करने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ सुधार करना चाहिए, कुछ तो कमी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।